अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहैब मंशा और इस वक्त हम मौजूद हैं नुमाइश चौरंगी कराची पर, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ दिन 3 बजे प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया था। अब 3 से आगे काफ़ी वक्त गुजर चुका है, बट यहाँ पर लोगों की उस कदर तादाद नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको बताएं तो सिंध भर में दफ़ा 144 नाफिज है, जिसके तहत 4 से 5 अफराद के एक जमा इकट्ठे होने पर पाबंदी है। अलबत्ता यहाँ पर कुछ खवातीन की तादाद है, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं वो कहाँ से आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी कहाँ से आई हैं आप? मैं गुलशन मेमार से आई हूँ। गुलशन मेमार से? जी जी, गुलशन मेमार से आई हूँ। अच्छा, यहाँ पर तादाद तो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल आ रही है, कुछ रास्ते बंद किए हुए, बहुत मुश्किलों से मैं भी यहाँ पहुँची हूँ। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर आए, देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से हमारे लोगों को पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। ये देखो इन लोगों की शराफत। अच्छा, आपको पकड़ना चाहिए, उनको पकड़ते नहीं है और हम लोगों को आकर तंग करते हैं ये लोग। शर्म आना चाहिए। यहाँ पर जैसे ही 4 से 5 अफराद एक साथ या प्रोटेस्टर इकट्ठे होते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी तक आपको सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बताएं तो सिंध भर में 70 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक प्रोटेस्टर हैं जिन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आई हैं आप? मैं गुलशन इकबाल का स्टेडियम की बैक साइड से। कितनी देर होगी आपको आए हुए? मुझे आए हुए घंटा तो हो गया है। अच्छा, लेकिन लोगों की तादाद बहुत कम है। क्योंकि जो नाफिज इन्होंने माशाल्लाह इनसे गरीब फ़कीर जो यहाँ की हुकूमत है, भिखारी और चोर हुकूमत पीपल्स पार्टी, उसने जो 144 नाफिज की हुई है, उस वजह से है। लोग आएंगे, हम जब डरते नहीं हैं, हम आज़ाद कौम हैं और आज़ादी के लिए निकले हैं और शऊर इमरान खान ने दिया, मगर निकले हम पाकिस्तान के लिए। ये जो पुलिस आपको नज़र आ रही है ना, इनकी नस्लों के लिए भी हम निकले हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, यहाँ पर प्रिजन्स वैन्स भी जो हैं वो खड़ी की गई हैं। जैसे प्रोटेस्टर इकट्ठे होते हैं तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी आपके सामने कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? हमारे सामने हमारे सारे लड़के गिरफ्तार हो रहे हैं। तो हम उनको यही समझा रहे हैं कि हम जो है ना पुलिस वालों को, कि हम उनकी भी आज़ादी के लिए निकले, उनकी नस्लों की। कम से कम अब वो ये काम छोड़ दें और अब हमारा साथ दें, क्योंकि हमारा आईनी हक है कि हम आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएं। ये हमारा आईनी हक है। ये वो नुमाइश चौरंगी है जहाँ पर इस वक्त प्रोटेस्टर से ज़्यादा कानून नाफिज करने वाले अदारों की अच्छी खासी तादाद है। पुलिस है, RRF के जवान हैं, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, मीडिया से लोग हैं। बट जैसे ही लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर खवातीन की एक तादाद ज़रूर है, मर्दों की निस्बत खवातीन की तादाद अच्छी खासी है, लेकिन वो भी कोई जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये बेगुनाह लोगों को पकड़ के लेके जा रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। आप प्रोटेस्टर हैं? जी, मैं प्रोटेस्टर नहीं हूँ, मैं यहाँ का आम शहरी हूँ, मेरा किसी चीज से कोई ताल्लुक। लेकिन ये मासूम लोगों को क्यों लेके जा रहे हैं? प्लीज डू समथिंग। आप लोग मीडिया हैं, आप लोग। लेकिन दफा 144 नाफिज है जिसके तहत ऑर्डर है रात का। देखें, कोई एक बंदा अगर आ रहा है ना तो वो कोई यहाँ पे कोई मजमा आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कोई आई थिंक मोर देन 100 लोग भी नहीं है, तो ये कोई तरीका नहीं है। आई थिंक दे शुड टेक अ प्रॉपर डिसीजन। इस तरीके से किसी को घसीट के जानवरों की तरह कैसे ले जा रहे हैं? किसको भी लेकर गए हैं? ये अभी यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ था, हाँ, उसको घसीट के अंदर डाला है उसमें। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हम अपने मुल्क के लिए उठ रहे हैं, किसी और रियासत के लिए नहीं उठ रहे हैं, अपने पाकिस्तान मुल्क के लिए उठ रहे हैं। 144 नाफिज है जिसके तहत पाबंदी है 4 से 5 लोगों के एक जमा इकट्ठे होने। इनके जो जुलूस जलसे होते थे कैसे होते थे? जुलूस जलसे इनके होते थे, क्या करते थे? नहीं थे, 4 से 5 मर्द नहीं थे। मैं बिल्कुल पूरी उससे कह रही हूँ, एक बंदे को भी पकड़ के ले जा रहे हैं, क्यों? ये कौन होते हैं? ये बताइए कि 144 लगाया क्यों? उन्हें पता नहीं था ये होना है। चीजें होनी है। ये पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी हैं, हम पुरअमन शहरी हैं। बड़ी अफरा तफरी की ही सूरत हाल है इस वक्त नुमाइश चौरंगी में। आप दिखाइएगा जुनेद ज़रा अतराफ में RRF के जवान हैं, कोर्ट पुलिस की वैन्स हैं, प्रिजन्स वैन्स जो हैं वो खड़ी की गई हैं। और आप अम्मा कहाँ से आई हैं? गुलशन से आई हूँ। अच्छा, गुलशन वालों की अच्छी खासी तादाद है यहाँ पर। हाँ तो होगी ना, इसे के पढ़े लिखे लोग हैं, जहन खुला हुआ है, हाँ, जाहिल नहीं है। समझ रहे हैं कि कौन चोर है और कौन डाकू है। अच्छा, कौन अच्छा है कौन बुरा है। उतने लोग नहीं है जितने होने चाहिए थे, बहुत कम तादाद है। आप ये देखिए कि इस कदर कंटेनर लगे हुए, कैसे होगा कोई? आएंगे कैसे? जगह तो रास्ता छोड़ा नहीं और कहते हैं कि आप आ जाइए, हम देख लेंगे आपको। भाई आप जगह छोड़िए, उसके बाद हमसे पूछिए। लेकिन आप ज़ईफुल उम्र हैं, आप घर में रहती, आराम करती, गर्मी है, हीट स्ट्रोक चल रहा है। गर्मी और सर्दी, हम अपने बच्चों के लिए निकले, हम किसी और के, हम अपने, हमारी जिंदगी तो खत्म हो गई। और हमने ये पीपल्स पार्टी की ना बड़ी जुल्म सहे हैं। हम वाकिफ हैं हर चीज़ से। ये भुट्टो की जो जुल्म, जब भुट्टो ने गोलियां चलाई थी उस वक्त भी मैं वहाँ मौजूद थी। लेकिन खान साहब ने भी तो 3.5 साल हुकूमत की है, महंगाई हुई नहीं उनके दौर में? क्या आप समझती हैं? अब क्या सस्ता हो गया है?
अब सस्ता हो गया है, ये बता दो। लेकिन खान साहब भी तो एक हुकूमत में महीने रहे। में जितनी महंगाई हुई है खान साहब के जाने के बाद, मैं समझती हूँ जिंदगी में कहीं पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं हुई। अच्छा, जी, अभी आज जो आप डॉलर देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा है। तो अब कब तक यहाँ पर रहेंगी आप? जब तक हम वो नहीं मिले लेंगे, जब तक कि ये उतर नहीं जाते, जब तक कि हमें इलेक्शन का ये दे नहीं देते, हम उस वक्त तक यहाँ रहेंगे। 25 आदमियों के लिए ये मेन जो रास्ता है, मेन यानी एम्बुलेंस यहाँ से गुजरेगी और तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ से। प्रोटेस्ट के लिए खड़े हैं, ये तो इनका आईनी कानूनी हक है। प्रोटेस्ट आपने करना साइड में कर ले, देखें प्रोटेस्ट ये मतलब कि आपको ये सारे डाकू चोर नजर आते हैं। करना है, आपने साइड में जिस तरीके से उनको उठा के लेके जा रहे हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। आपको पता है रोड बंद करना। इनकी आप अंकल बात सुन लें, ये कह रहे हैं कि जिस तरह पकड़ के पुलिस डाल रही है वैन्स के अंदर, क्या ये चोर है? क्या चोरों और डाकुओं को डाला जाता है भाई। अंकल कह रहे हैं रास्ता 25 लोगों के लिए सारी नुमाइश बंद कर दी है, इतने लोग गुजरते हैं यहाँ पर, ये तो गलत है। ये गलत पॉइंट में आप कह रहे हैं, आपको मैं अगर पुरअमन तरीके से होता तो यहाँ इस जगह पे हो जाता। हाँ। बाकी ये पूरा जगह बंद करने का कोई तुक नहीं था। ये अभी मैं पुलिस को कहता हूँ कि यहाँ पे रास्ते खोलते, यहाँ पे 10 लाख लोग नहीं आए कराची वाले, तो फिर आप हमें कहना। इंशाल्लाह आप सिर्फ रास्ते खोले, चल रहे हैं सब देख रहे हैं। आप रास्ते खोले, यहाँ पर अभी पावर शो हो जाएगी कि खान के चाहने वाले कराची में कितने नहीं है ना 25। आप रास्ते खोल दे, रास्ते क्यों बंद किए आपने? अगर यहाँ से आपने रास्ते क्यों बंद किए भाई? क्यों कर रहे हैं, लोगों को लेके जा रहे हैं, जो नाम ले रहे हैं उसको उठा के लेके जा रहे हैं भाईजान, लोग डर रहे हैं इस वजह से। यहाँ पे लोगों को खान का ये अंकल कह रहे हैं 25 लोगों ने रास्ता बंद किया हुआ है, 25 लोगों की वजह से। भाई 25 लोगों के लिए यहाँ पर 2500 पुलिस वाले क्यों आए? ये जगह ये 2500 पुलिस वाले क्यों आए यहाँ पर? एमेजिना रोड है, यहाँ पर अंकल 25 लोग यहाँ से गुजरता होगा रोजी के लिए, काम के लिए, एक सरकारी गुजारिश है, कामों के लिए। पुलिस को कहें रास्ता खुलवा ले। हम पर 144 नाफिज है, पुलिस तो बेचारी क्या करे, जो ऑर्डर है उसको उन्होंने फॉलो करना है। 25 लोग यार, तो 4 आदमी यहाँ पर तो हम तो अपनी जान चलने के लिए होता है। के बगैर यहाँ पर आए ना। इतने सारे जो लोग मौजूद हैं, तो ये कहाँ गए 144? सब चली गई, खत्म हो गई। तो कहाँ से आप खुद ही इस तहरीक को कामयाब करना चाह रहे हैं? आप खुद ही चाह रहे हैं कि सारे डीजल बंद हो गया, कल इसके यहाँ पेट्रोल नहीं होगा, कारोबार बंद हो जाएगा, क्या करेंगे फिर तो खोलेंगे ना। अब यहाँ हैदराबाद नहीं जाएगा, लाहौर नहीं जाएगा, डीजल नहीं जाएगा, पेट्रोल नहीं जाएगा, बंद हो जाएगा। जो यहाँ से चीजें जाती हैं, कंटेनर जाते हैं, आपने रोक लिया है, तो वो कंटेनर नहीं जाएंगे तो कहाँ से चीजें जाएंगी? लेकिन प्रोटेस्ट की काल तो खान साहब ने दी है ना। तो खान ने दी है ना, हमें तो नहीं दी ना। खान ने इसलिए, हमें कौन सा खान दे रहा है यहाँ पे? खान ने इसलिए दी, खान ने इसलिए दिए कि खान अपना काम करता रहे, चोरों डाकुओं से इसके क्या जान छुड़ जाए, इसलिए ये पाकिस्तान के लिए दिए, अवाम के लिए दिए। खान के तेल के अंदर डॉलर के 200 रुपए का था। अमेरिका के गुलाम नहीं है हम, पाकिस्तानी मुसलमान हैं। हमने इस पाकिस्तान को आजाद कराया था, इसलिए आजादी से रहे, इसलिए नहीं रहते कि हम गुलाम रहे हैं। ये लोग गुलाम है, 30 साल से हुकूमतें की है इन्होंने चोर किया, इनकी औलादें बाहर है, करोड़ों रुपए इनके बाहर है। खान साहब की औलाद भी तो बाहर है, बाहरी औलाद है, शुरू से औलाद है उसका कोई खानदान, ये बताएं खान का कोई रिश्तेदार इसके क्या नाम सियासत में है? उसका औलादे थे, मंशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा चले जी, यहाँ पर एक लोगों में बड़ा गमो गुस्सा भी पाया जा रहा है। जाहिर है सख्त गर्मी है, प्रोटेस्ट के लिए दूर दराज इलाकों से आए हैं, पुलिस की जानब से रोका जा रहा है, पुलिस की जानब से उन लड़कों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जैसे 4-5 लोग या इससे ज्यादा इकट्ठे होते हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है। हम इसी तरह आपको अपडेट करते रहेंगे। नुमाइश चुरंगी कराची से अब तक यही सूरत हाल है कि लोग आ रहे हैं, लोगों को रोका जा रहा है। नुमाइश चुरंगी के अतराफ में कंटेनर्स लगाकर रोड को बंद कर दिया गया है।